Hello students, this is chapter number 2 linear equations in one variable of NCERT Maths class 8th। एक्सरसाइज नंबर 2.2 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम इस वीडियो में, है ना। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस बचे थे, आज उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? है ना, एक क्लास है, उस क्लास में आपके पास मतलब क्लास में क्या है, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, ठीक है ना, बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। तो इनका जो रेशियो है ना, इनका जो रेशियो है वो रेशियो दे रखा है 7:5, 7:5। तो जो फर्स्ट वाला हो गया, ये फर्स्ट है ना, 7 हो गया बॉयज का, और सेकंड वाला सेकंड से, है ना। तो आप इनके साथ क्या लगाएं, x। इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन आ चुके थे, है ना, इससे पहले कुछ क्वेश्चन आए थे रेशियो पे डिपेंड। उसमें हमने क्या किया था, जब भी रेशियो की वैल्यू हमें गिवन दे रखी थी तो हमें क्या था, x लगाना था उसके साथ। तो क्या हो जाता था, ये हमारी वैल्यू बन जाती थी लेट की हुई, है ना। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज, है ना, द नंबर ऑफ बॉयज, है ना, नंबर ऑफ बॉयज लिखेंगे, कितना आएगा 7x, कितना 7x, गर्ल्स कितनी 5x, ठीक है ना। देखियो फर्स्ट पे जो बोल रखा है वो फर्स्ट वाला, सेकंड पे जो बोल रखा है सेकंड वाला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना। कंडीशन क्या दी क्वेश्चन ने, कंडीशन ये दी कि जो लड़कियों की संख्या है ना, उससे 8 ज्यादा लड़कों की संख्या है। इस बात को ध्यान से देखें। उसने बोला, शुरू से पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ बॉयज, जो नंबर ऑफ बॉयज है यानी जो लड़कों की संख्या है वो कितनी है, लड़कियों की संख्या से 8 ज्यादा है ना, लड़कियों की संख्या से 8 ज्यादा है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप लड़कियों की संख्या में 8 बढ़ा दें, है ना, लड़कियों की संख्या में 8 बढ़ा दें, तब लड़कों की संख्या कंप्लीट होगी, है ना, तब लड़कों की संख्या क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो इसको सोल्व करो, 5x प्लस का, तो इधर आके माइनस का, 7x माइनस 5x कितना बचा 2x, कितना बचा 2x। x की वैल्यू कितनी आ गई 8/2, 2 4 जा 8, x की वैल्यू आ चुकी 4, है ना, 4 आ चुकी। अब बताओ लड़कियों की संख्या कितनी थी और लड़कों की संख्या कितनी थी, है ना। बॉयज की संख्या कितनी थी, बॉयज की संख्या थी 7x, कितनी थी 7x। तो 7 4 जा 28, और गर्ल्स की कितनी थी, गर्ल्स की थी आपके पास 5x, है ना। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें, आ जाएगा ना, 5 4 जा 20। टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे भाई, इन दोनों को ऐड कर दो, है ना, ऐड कर दो, कितना 28 प्लस 20 48, कितना हो गया 48। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका, ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सम की। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बाईचुंग्स फादर इज 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? प्रत्येक की एज ज्ञात कीजिए, है ना। तो बाईचुंग के जो पिता है ना, बाईचुंग के जो पिता है वो 26 साल छोटे हैं बाईचुंग के दादा से, है ना। तो देखो यहाँ पे है ना 3 जनों की बात हो रही है, किस किस की, एक हो रही है बाईचुंग की, ठीक, और एक बाईचुंग के पिता की, ठीक है ना। इसको क्लियर कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक आ रही है बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर की, है ना, ग्रैंडफादर की। इन 3 के बारे में बात हो रही है ना। तो तीनों के बारे में बात कैसे हो रही है, सबकी डिपेंड आयु, है ना, बाईचुंग पे डिपेंड है। अगर मैं इसकी x मान लेता हूँ, है ना, इसकी मान लिया x, तो इससे तो, है ना, इससे तो 29 साल बड़े हैं इसके पिताजी, है ना, इससे तो 29 साल बड़े हैं इसके पिताजी। और जो इसके ग्रैंडफादर है वो
इससे तो 29 साल बड़े है ही हैं, लेकिन इसके पिता से भी 26 साल बड़े हैं, है ना। इससे तो बड़े है ही हैं और इससे इसके पिता के उम्र के भी 26 साल बड़े हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, है ना, लेट कर लेंगे। लेट अच्छे से कर लेते इसको, जैसे हमने फेयर नोटबुक पे करना है ना। लेट द एज ऑफ बाईचुंग, है ना, बाईचुंग कितनी मान ली, x ईयर्स, ठीक है। बाईचुंग्स के जो फादर की एज है वो कितनी हो जाएगी, है ना, द एज ऑफ बाईचुंग फादर कितनी, x + 20 9 ईयर्स, पूरा लिख लो, है ना। द एज ऑफ बाईचुंग्स ग्रैंडफादर कितनी हो जाएगी, ये तीनों की तीनों हो जाएगी ना। इसको अगर मैं प्लस करके लिख लूँ कितना हो जाएगा, 29 और 26 55 हो गया ना, 29 और 26 हो गया 55, ये लिख लेते हैं ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। अकॉर्डिंग अभी तक तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चल रहा है, वैसे हम यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके, ठीक है। तो क्या रहेगा, इन तीनों की एजों का जो सम है ना, देखो ये लिख रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री, इन तीनों की जो एज का सम है x + 20 9 और x + 55 कितना है 135, कितना है 135, है ना। ब्रैकेट हटा देते हैं क्योंकि प्लस में ही है, ब्रैकेट हटा देते हैं। x x x कितने बार है, 3 बार है, तो कितने हो गए 3x। 29 और 55, 29 और 55 कितना हो गया, 9 और 5 14, 14 का 4 हाथ से लगा, एक 1 कैरी आ गया, 5 और 2 7 और 1 8, 84 उधर जाके माइनस का, है ना, 84 उधर जाके माइनस का, कितनी आ गई वैल्यू, ये 3x एज इट इज, 5 में से 4 गया 1, है ना 1, और 13 में से 8 गया 5 आ गया ना। तो ठीक, अब क्या होगा, यहाँ कर लेते हैं x = 51/3, 3 × 3 3 7 21, 17 आ गया, कितना आ गया 17। अब एज बता दो, है ना, एज बता दोगे, एज किसकी क्या क्या मान रखी थी, किसकी क्या क्या मान रखी थी हमने, बाईचुंग की तो x मान रखी थी, तो बाईचुंग की तो वही आ गई जो माननी थी, बाईचुंग्स एज कितनी आ गई 17 ईयर्स, ठीक। उसके पिताजी की एज कितनी आ गई, है ना, बाईचुंग्स फादर की एज कितनी आ जाएगी, फादर की कितनी आ जाएगी, x + 29 है ना, x + 29 है, देखो ध्यान से रहा, x + 29 है और x + 29 है, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आई है, अभी अभी 17 आई है, 17 + 29, हाँ जी, कितना हो गया 9 और 7 16, 1 कैरी 2 3 और 4, है ना 46 ईयर्स। और ग्रैंडफादर की कितनी आ जाएगी, है ना, ग्रैंडफादर की कितनी आएगी बाईचुंग की, x + 55 थी, है ना, 17 + 55 कितना हो जाएगा, 7 और 5 12 का 2 हाथ से लगा 1, 72 ईयर्स, ठीक है। ये थे आपके तीनों के तीनों, ठीक है, और ये तीनों की एज निकाल चुके हम। बात करते हैं नेक्स्ट सम की। सो स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं सम नंबर 12 की, है ना। सम नंबर 12 कहता है कि 15 years from now रवि's एज विल बी 4 times his present एज, व्हाट इज रवि's present एज, ठीक। तो सॉल्यूशन नंबर 12 की बात कर रहे हैं
रवि की जो प्रेजेंट एज है वो लेट कर लेते हैं ना, रवि की जो प्रेजेंट एज है वो लेट कर लेते हैं, लेट रविज प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, एक्स लेट कर लेनी है ना, एक्स ईयर्स हो जाएगी, ठीक। उसके बाद 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स किसकी प्रेजेंट की होगी, लेकिन इससे पहले एक और कंडीशन दे रखी है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ है ना, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल बाद है ना, अब से 15 साल बाद लिख लो यहाँ पे 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ द एज ऑफ रवि, द एज ऑफ रवि कितनी हो जाएगी। मैं आपसे बोलता हूं कि आप कितने साल के हो, तो आप बोलते जी मैं 15 साल का हूं। मैं बोलता हूं आप 15 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, तो आप बोलोगे जी मैं 30 साल का हो जाऊंगा। तो आपने एज को प्लस किया या माइनस किया, आपने एज को प्लस किया या माइनस किया, बताओ क्या किया, आपने एज को प्लस किया, तो इसके अंदर भी हम प्लस ही करेंगे है ना, इसके अंदर भी हम प्लस ही करेंगे, ठीक। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रविज एज, 15 ईयर्स फ्रॉम रवि की एज ये रही, और जो प्रेजेंट एज है उसकी हमने एक्स लेट कर रखी है। तो चलिए चलते हैं आगे है ना। कंडीशन क्या कह रखी है इसने, कंडीशन कह रखी है जी जो इसकी 15 साल वाली आयु है, जो उसकी 15 साल वाली आयु है ना, जो इसकी 15 ईयर्स वाली एज है वो 4 टाइम्स हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज के। देखो 4 टाइम्स, अगर ये देखो 1 टाइम 2 टाइम होता मैं 2 लगाता, 3 टाइम होता मैं 3 लगाता, यहाँ पे इसने 4 टाइम्स बोल रखे ना, 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, तो 4 टाइम्स हो गया इसकी प्रेजेंट एज की, प्रेजेंट एज एक्स मान रखी है, ठीक है ना। कब होगी ये, 15 साल बाद है ना, 15 साल बाद, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल बाद। तो क्या करें, इस x को उधर लेके जाएं, उधर लेके जाएंगे तो कितना होगा ये 4x माइनस एक्स, 4x में से 1x सब्ट्रैक्ट किया तो 3x आया, 15/3 इज इक्वल टू x, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो अब कितना आएगा है ना, x की वैल्यू 5 आ चुकी। एज बता दो है ना, एज बता दो, प्रेजेंट की एज कितनी निकल गई, प्रेजेंट एज ऑफ रवि, प्रेजेंट एज ऑफ रवि कितनी निकल गई 5 ईयर्स है ना, 5 ईयर्स, और 15 साल बाद की लिखनी है तो 15 साल की बाद है ना, ये प्रेजेंट की पूछी थी, खाली प्रेजेंट की पूछी थी तो प्रेजेंट की बता दी, ये आंसर हो गया आपका फाइनल, ठीक, ये आपका आंसर आ चुका। अगर वो पूछ लेता कि 15 साल बाद कितने साल का होगा, वो 15 साल बाद कितने साल का होगा, तो आप इसको यहाँ भी रख सकते थे ना, 5 और 15 20 साल का हो जाता, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अगर कोई बच्चा 5 साल का है, 15 साल बाद वो कितने का होगा, 15 प्लस कर देना है 20 हो जाएगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट सम की, चलिए बात करते हैं सम नंबर 13 की है ना। सम नंबर 13 में उसने क्या कहा, देखो सम नंबर 13 जो आपका है वो सम नंबर 1 के ऊपर डिपेंड है ना, 1 के ऊपर बेस्ड है बिल्कुल, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी है ना। सम नंबर 13 में कहता है कि ए रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12, व्हाट इज द नंबर। देखिए एक रैशनल नंबर है, उस रैशनल नंबर को उसने क्या किया, 5/2 से मल्टीप्लाई करवाया और फिर उसके अंदर 2/3 को ऐड किया, तो आपको क्या प्राप्त हुआ, -7/12, ठीक है। वो रैशनल नंबर ना मुझे पता क्या है ना आपको पता क्या है, तो वो रैशनल नंबर लेट कर लेते हैं ना, वो रैशनल नंबर लेट कर लेते हैं, तो लेट अ रैशनल नंबर एक्स लेट कर लिया। अब जैसा जैसा वो कहता है वैसा वैसा करते चलो है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या क्या कहा उसने, हमने उस रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करवाया 5/2 से, हमने उस रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करवाया 5/2 से, ठीक। फिर एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और इसके अंदर 2/3 को ऐड भी करवाया, ठीक। तो यू गेट वाली बात मैंने आपको पहले बोली थी, वो इक्वल में आती है, तो यू गेट माइनस का 7/12, ठीक है ना। गेट वाली वैल्यू हमेशा इक्वल में आएगी। तो अब क्या करो है ना, इसको x को फाइंड आउट करना है, तो x को हमें अकेला छोड़ना पड़ेगा। x की 5 से मल्टीप्लाई की तो 5x हो गया, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाई है, 5 के x से करवाई तो 5x बाय में 2
प्लस 2/3। एलसीएम लेना आता है, एलसीएम लेना आता है, एलसीएम लेना आता है या नहीं आता है ना, ध्यान दो। 3 की मल्टीप्लाई 2 से, 3 2 जा 6, नीचे वालों की मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 के टेबल पे 6 कितने पे आता है, 3 पे आता है, उस 3 की मल्टीप्लाई 5 से, ठीक। 3 के टेबल पे 6 2 पे, तो 2 2 जा 4 इज इक्वल टू माइनस का 7/12। एक एक करके लेके जाते हो, एक एक करके लेके चले जाओ, है ना। ये 6 जो है वो डिवाइड में है, तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। -7/12 मल्टीप्लाई 6, 6 से कट गया ये, ठीक है। तो माइनस का 7/2 बच गया, यहाँ कर लेते हैं। 15x + 4 इज इक्वल टू माइनस का 7/2। प्लस का 4 उधर जाके, प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4। अगर आप इसको एलसीएम से सोल्व करते हैं बाय में 1 लगा के, 2 1 जा 2, यहाँ आया -7, यहाँ आया माइनस का 8। तो 15x इज इक्वल टू -7 और -8 कितना हो गया, माइनस का 15/2, ठीक। तो अब आपने क्या किया, 15 यहाँ से मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 15 से 15 कैंसल आउट, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 1/2। इज दैट क्लियर? दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स।